3과 교실 한국어 जी आज लेसन नंबर 3 है। उसका जो टाइटल है, सब्जेक्ट है ऊपर जो, वो है ख्योशिल हांगगुगो। सबको नज़र आ रहा होगा। कोरियन लैंग्वेज, ख्योशिल बोलते हैं क्लासरूम को, हांगगुगो कोरियन लैंग्वेज। तो ये क्लासरूम में जो कोरियन लैंग्वेज के एक्सप्रेशंस हैं उसके बारे में इसमें हम बातचीत करेंगे। सब पहला वर्ड्स है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये वाला। इसको आपने पढ़ने की कोशिश करनी है सही तरीके से, और ये वो स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से आपने सीखना है। रीडिंग की प्रैक्टिस भी करनी है और अपनी वोकैबुलरी को भी बढ़ाना है। आहिस्ता आहिस्ता एक एक वर्ड्स करके उसको ऊपर लेके जाना है। तो ये उसका स्टार्टिंग है। तो ये पढ़ने की कोशिश करते हैं। लिखा हुआ है सोन सेंग निम। क्या है? सोन सेंग निम। इसका मतलब है उस्ताद, टीचर। हाक सेंग, हाक सेंग स्टूडेंट है, तालिब इल्म है। फान छिंगू, फान छिंगू क्लासमेट। क्लास में जब पढ़ते हैं तो साथी जो होता है आपका, तो वो आपका क्लासमेट होता है। ये छिल फन, छिल फन। छिल फन का मतलब है बोर्ड। अगर तो हो वाइट बोर्ड तो फिर उसको वाइट कहेंगे, अगर हो काले रंग का तो फिर उसे कहेंगे ब्लैक बोर्ड। तो ये दोनों बोर्ड्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। छेकसंग, छेकसंग बोलते हैं टेबल को जिसके ऊपर बुक वगैरह रखी होती हैं। उइजा, उइजा ये कुर्सी को बोलते हैं। चेक, चेक बुक। खोंग चेक, खोंग चेक नोटबुक। नोटबुक आपको पता है, ये जो होती है कॉपी वगैरह, उसको नोटबुक बोलते हैं। योमफिल, क्या लफ्ज़ है जी? योमफिल पेंसिल है। फोल पेन, ये जो बॉल पेन जिसको हम बोलते हैं, ये मिलता है, ये वो वाला है। छी उगे, छी उगे रेजर है। फिलथोंग, फिलथोंग ज्योमेट्री हमारे आम फहम में जो बोली जाती है, पेंसिल केस ये है। ये शीगे, शीगे क्लॉक, ये जो दीवार पर लगाते हैं ना घड़ी, उसको बोलते हैं शीगे। एक जो हाथ वाली होती है वो नहीं है, उसकी कोरियन लैंग्वेज और है, उसको बोलते हैं सोनमोक शिगे। ये आगे है कैलेंडर, इसको पढ़ते हैं थल्योक, थल्योक। छांगमुन विंडो, खिड़की जो होती है उसको बोलते हैं छांगमुन। मुन दरवाज़ा। इसको एक दफ़ा आप ने इसको जो इसका ट्रैक है उसको ज़रूर सुनना है। ट्रैक सुनेंगे तो आपको ये समझ आएगी सही तरीके से। 학생 반 친구 दोबारा से स्टार्ट करते हैं। 3과 교실 한국어 선생님 ये वाला जी, अब ये बोले। 학생 반 친구
칠판, 책상, 의자, 책, 공책, 연필, 볼펜, 지우개, 필통, 시계, 달력, 창문, 문, इस तरह व्यूअर्स आपने इसको 5 से 10 मरतबा इसको आपने लाजमी सुनना है। जैसे ही आप इसको पढ़ेंगे सुनेंगे तो फिर आपको ये सही तरीके से याद हो जाएगा। अगले स्टेप पे चलते हैं। ये उसका अगला स्टेप है। सबसे पहला वर्ड हम पढ़ें, ये छोटा सा सेंटेंस है, इसको हम पढ़ते हैं 책을 펴세요। 책을 펴세요। ये किताब को खोलें। 책을 덮으세요। 책을 덮으세요। किताब को बंद कर दें। 보세요। 보세요। प्लीज़ देखें। 들으세요। 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 सुनिए। 따라하세요। 따라하세요। इसका मतलब है कि आप रिपीट करें। जैसे मैं पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा हूँ, आप मेरे पीछे पीछे उसको फॉलो करें, मेरे पीछे पीछे पढ़ें। 읽으세요। 읽으세요। इसको पढ़ें। 쓰세요। 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 लिखें। 이야기하세요। बातचीत करें। 대답하세요। 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 अगर आप इसको पढ़ेंगे, 대답하세요, जवाब दें। 알겠어요, क्वेश्चन है। जब क्वेश्चन मार्क आएगा तो आपने एक्सप्रेशन के साथ उसको क्वेश्चन की तरह पढ़ना है। 알겠어요, आर यू अंडरस्टैंड, डू यू अंडरस्टैंड, क्या आपको समझ आई है जो मैंने पढ़ाया? इसका मतलब है कि जो मैंने आपको पढ़ाया, क्या आपको मेरी बात की समझ आई? क्वेश्चन किया है तो उसका जवाब दे सकते हैं। अगर तो यस है तो कहेंगे ने, ने 알겠어요, या ने 알겠습니다, ने 알겠습니다, आई अंडरस्टैंड। अगर समझ नहीं आई तो कहेंगे जी आनियो 모르겠습니다, आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे समझ नहीं आई। 질문 있어요, 질문 있어요, क्या आपका कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है? अगर है तो फिर आप कहेंगे जी ने 질문 있습니다, सवाल है, पूछने वाली चीज़ें हैं। अगर नहीं है तो कहेंगे आनियो, आनियो का मतलब है नहीं, ने का मतलब है यस, आनियो नहीं, 질문 없습니다, मेरा कोई सवाल नहीं है, पूछने वाली कोई चीज़ नहीं है। तो इसको पढ़ने के बाद आपने व्यूअर्स क्या करना है, मकसद तो आपको याद होना चाहिए। तो ये जो इसका ट्रैक होता है ना, ट्रैक, तो आप इसका ट्रैक जो है उसको आप सुने। 책을 덮으세요. 보세요. 들으세요. 따라하세요. 읽으세요. 쓰세요. 이야기하세요. 대답하세요. 이야기하세요. 대답하세요.
알겠어요? 네, 알겠습니다. 아니요, 모르겠습니다. 질문 있어요? 네, 질문 있습니다. 아니요, 질문 없습니다. इससे व्यूवर्स इसको पहले एक दफ़ा आपने पढ़ लेना है सारे को। सारे पढ़ने के बाद आपने इसको याद करना है। याद करने के बाद इसके जो ट्रैक्स हैं सुनना है और उसको याद कर लेना है। उम्मीद है आपको ये लेसन पसंद आया होगा, समझ आया होगा। अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।